और पैदल मार्च करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे इसके लिए, इस रोड के लिए। क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए हैं इस रोड को अभी तक देखा नहीं हमने कि कैसा ही रोड बना होगा तो कैसा होगा, याद नहीं है हमको। हमारे दादा परदादा बोलते थे कि बहुत जमाने में एक बार बना था, उसके बाद इस रोड में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। नवाड योजना के द्वारा थोड़ा दूर काम किया गया था, मगर पता नहीं क्या अड़चन आया, बीच में वो काम को बंद कर दिया गया। और फिर जो यहाँ गिट्टी पर गिरा हुआ था मटेरियल वो भी उठा के चला गया यहाँ से। और उसके बाद फिर न कोई सुधि लेने इसका नहीं आया। हम लोग जिला प्रशासन को गुहार लगाए, एमपी को, एमएलए को, मुखिया सरपंच की बात नहीं है क्योंकि बड़े स्तर का छोटे पैमाने पर चीज़ तो है नहीं। हम लोग बहुत गुहार लगाए, मगर जो भी विधायक एमपी यहाँ आते हैं आश्वासन सिर्फ हम लोग मिलता है क्या, तो आश्वासन दे करके यहाँ से चले जाते हैं। अब फिर दोबारा देखिए, हम लोग अभी विधायक जी हमारे आए थे नहोना गाँव में, पर्सनल लोगों से मिले और यहाँ धरना पे लोग बैठा हुआ था, देखने भी सुधी लेने भी नहीं आए कि यहाँ लोग क्या कर रहा है। कम से कम आके आश्वासन देना चाहिए था कि घबराइए नहीं, हम लोग प्रयास हैं, चाहे कुछ नहीं बोले राम रहीम, और यहाँ से पिछले वाले रास्ते से निकल गए। तो इस तरह का हमेशा यहाँ होता रहता है। हम लोग एक बार मुद्दा बनाए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो अबरी बार का मुद्दा है एकदम जन जन का यही पुकार, और रोड की मुद्दा बारंबार। हम लोग अब कुछ नहीं चाहिए एमपी विधायक से, अगर रोड नहीं मिलता है तो हम वादा करते हैं कि अबरी बार एमपी विधायक की गाड़ी को अंदर हिलने नहीं देंगे इस रोड के अंदर। चाहे उनको वोट जैसे लेना है मोबाइल से ऑनलाइन ले लेंगे वोट, मगर हम लोग उनकी गाड़ी यहाँ आने नहीं देंगे। अबरी बार हम लोग का प्रण है, इसके लिए हम लोग को जो करना होगा, मर मिटना होगा, मर मिटेंगे हम लोग एकदम। अबरी बार हम ठान लिए हैं कि हम लोग रोड के लिए कुछ हद तक गुजर जाएंगे, मगर रोड का ये मुद्दा हमको खत्म नहीं होने का देंगे जब तक ये बन नहीं जाता है रोड। क्योंकि अब यहाँ से सैकड़ों गांव का जुड़ाव है। आप देख लीजिए, अभी रास्ते में गाड़ी गई होगी, कब अगर बरसात का मौसम रहता तो आपको पता नहीं चलता कि रोड है कहाँ, आपको खोजना पड़ता रोड को। यहाँ ये तो बरसात का मौसम नहीं है कि सूखा टाइप लग रहा है, नहीं तो पूरे पानी से लबालब भरा रहता है। कोई चाहे कि बड़ी व्हीकल लेकर के आ जाए, 6 चक्का 10 चक्का गाड़ी तो नहीं आता है। आप छोटी वाली गाड़ी, अभी देखिए बड़ारी के रास्ते से, खुरनू के रास्ते से किसी तरह से भी गांव में प्रवेश करता है, वो भी रोड टूट चुका। एक नहर पर पुल था, सैफन था, वो भी टूट चुका। अब वहां का भी वो भी रोड बंद हो चुका है। हम लोग का इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि हम लोग अपने घर कैसे आवे। अगर कोई मरीज बीमार होता है, अगर गर्भवती माँ के पेट में बच्चा रहता है तो विश्वास नहीं कीजिएगा, रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसा स्थिति हो जाता है यहाँ। पूरी तरह से जो सड़क जो है पूरी जर्जर स्थिति में है। मैं बता दूं कि पहले ये नोखा विधानसभा में अंतर्गत आता था, अब ये सासाराम विधानसभा में आए। नोखा विधानसभा कई बार लोग जो विधायक बने उनके तक पहुंचे सड़क बनाने को लेकर, लेकिन ऐसा अभी तक कोई सड़क बना भी नहीं। लगातार लोग आक्रोश में भी, जब भी सासाराम विधानसभा में तो स्थानीय विधायक भी जब राजेश कुमार गुप्ता सड़क जब चुनाव में जब खड़े हुए तो वोट के लिए इस गाँव में आए थे, तो ग्रामीणों का मांग भी बना, वादा भी किए, लेकिन जो वादा झूठा जो साबित होता है वो उनका भी वादा गांव के आसपास ही आते हैं, लेकिन इस गांव के ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको वादा किया वो जो पूरा नहीं कर पाते। हमारे साथ कई भी और भी ग्रामीण हैं, हम बात करते हैं क्या वजह है कि मतलब आपके गांव तो मतलब वादा पूरा करने लोग नहीं पाते। आज विगत 50 वर्षों से जब से हमारी होश हुई है तब से हम देख रहे हैं कि यह सड़क जो है पूरी तरह गड्ढे में ही तब्दील है। हम इस सड़क को कभी बढ़िया स्थिति में नहीं देखे। यहाँ के सांसद पहले तपेश्वर सिंह हुआ करते, पहले लोकसभा विक्रमगंज में ये क्षेत्र आता था। उसके बाद तपेश्वर सिंह के बाद कांति सिंह बनी, राम प्रसाद सिंह कुशवाहा बने, अवधेश सिंह बने। इसके बाद छेदी पासवान अभी सांसद वर्तमान है। मीरा कुमार भी लोकसभा स्पीकर, वो भी सांसद यहाँ की रह चुकी है। यहाँ के विधायक जंगी चौधरी हुआ करते थे। उसके पहले उनके बेटा, उसके बाद उनके बेटा आनंद मोहन सिंह हुए। उनके बाद उनकी बहू अभी वर्तमान विधायक नोखा की है, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के विधायक आश्वासन दे करके गए। उसके बाद अशोक सिंह कुशवाहा जो है वो भी आश्वासन दे के हम बनवाए, लेकिन वो भी नहीं बनवा पाए। अब की बार अशोक सिंह के बाद, अशोक सिंह के पहले जवाहिर सिंह थे, जवाहिर प्रसाद कुशवाहा, वो भी आश्वासन दिए, वो भी नहीं बनवा पाए। अब राजेश कुमार गुप्ता जी भी आश्वासन दिए कि हम बनवा देंगे, लेकिन वो भी नहीं बनवाए। अब की बार गुप्ता जी कल यहाँ नहौना पंचायत में आए थे। नहौना वो बैक रोड से बैक खिड़की से नहौना गांव में गए, लेकिन हम लोग के जो मुख्य सड़क है इस सड़क से नहीं आए और उधरे से वो खांडा होते हुए तला होकर के निकल गए। यहाँ हम लोग धरना आज 4 नवंबर से दे रहे हैं, लेकिन धरना स्थल पर पूछने भी नहीं आए कि आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं। कम से कम यहाँ के वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो यहाँ आकर के जनता से अवगत होना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों की क्या समस्या है। अगला निर्णय क्या होगा आप लोगों का? अगला निर्णय हम लोग होगा कि अब की बार राजेश कुमार गुप्ता जी को भी हम लोग हराएंगे। अब जो हम लोगों के लिए काम करेगा, जो करवाएगा, उसको हम लोग विधायक बनाएंगे, एमपी बनाएंगे।
अब यहाँ के छेदी पासवान दूसरे बार सांसद है, वो भी आश्वासन दे, वो भी नहीं आते हैं, चुनाव के वक्त भी आते हैं तो वो दूसरे गांव वाले रोड से इस सड़क से नहीं आते हैं। हर क्षेत्र की जितनी जनता है सब यही डिमांड करती है कि ये सांसद ये आश्वासन दे करके वोट लेकर के MP बन जाते हैं, लेकिन बनवाते नहीं हैं। इसलिए हम लोग प्रण किए हैं कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे, अब भूख हड़ताल, हम लोग का प्राण चला जाएगा लेकिन हम लोग मर जाएंगे, लेकिन इस सड़क को अब की बार बनवा कर ही छोड़ेंगे। हम नीतीश कुमार से गुहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव से भी गुहार लगाते हैं कि हमारी सड़क को बनवाइए, यहाँ के विधायक को फंडिंग कीजिए और उसके द्वारा सड़क को बनवाइए। हम सरकार से बार बार गुहार हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को सुन नहीं पा रही है। आखिर क्या कारण है? इस क्षेत्र के जनता से उन लोगों की दुश्मनी हो गई है क्या? हम लोग वोट दे करके उनको आपसे विधायक जिता करके भेजे, आपकी सरकार भी है, आप पथ निर्माण मंत्री भी हैं, अब क्या चाहिए? बोले हम लोग को गर्दन कटवा दीजिए या क्षेत्र के लोगों को हत्या करवा दीजिए सरकार से, तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग का बच्चा कैसे पढ़ने जाए? रात को अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो मर जाता है, बीच में ही दम तोड़े। चोर चूहाड़ उसी तरह शाम होती पिस्तौल लेकर के यहाँ कितना हत्या इस रोड में हो गई है, कितने लोगों का मार दिया गया है। आखिर सरकार क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन डर के मारे नहीं आती है, सड़क की वजह से पुलिस प्रशासन इसमें से पेट्रोलिंग करने भी नहीं आती है। अब बताइए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष सिंह भी हैं, ग्रामीणों के बुलाहट पर वो आप आ भी गए, उनकी समस्या को सुन भी रहे हैं। हम बात करते हैं आशुतोष सिंह से। आशुतोष सिंह जी बताइए, लगातार आप समस्याओं के दूर करने के लिए उनके तक पहुँचे हैं, अब एक नया समस्या देखने को मिल पा रहा है, यहाँ के आज़ादी के बाद सड़कें नहीं लोग ने देखा है। देखिए ऐसे क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल ही हमारे सभी ग्रामीण सभी सही बात बोल रहे हैं। अमरा तालाब भवनपुरवा रोड आज़ादी के बाद एक बार भी अच्छा से कोई रोड नहीं बना है यहाँ, और ये यहाँ सैकड़ों गांव के लोग हैं यहाँ इससे संबंधित है अमरा तालाब भवनपुरवा रोड। और यहाँ का जितने भी विधायक MP जीते सारे के सारे नलायक निकम्मे, और निकम्मे नलायक नहीं निकले, ये पापी नहीं महापापी निकले यहाँ के विधायक और MP। और इसके चलते हम जनता से निवेदन करेंगे कि जाति और पार्टी के नाम पर वोट मत दें। अभी तक जितने भी नाम गिनवाए हैं ये पार्टी के नाम पर और जाति के नाम पर लोग जीते हुए हैं। जब तक लोग पार्टी और जाति के नाम पर जिताएंगे यही हाल होगा कि विधायक जीतने के बाद सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, वोट मांगते और झूठे वादे करते हैं, झूठे कसम खाते हैं, और एक बार भी बगल में विधायक MP आते हैं सिर्फ फीता काटने और मुर्गा खाने, और उसके बाद एक बार भी यहाँ समस्या के लेकर नहीं आए हैं। और हम जनता के साथ हैं, और यहाँ जनता जब तक यहाँ आंदोलन करेगी तब तक, जब तक ये लोग बुलाएंगे तब तक हम साथ देते रहेंगे। और हर मुद्दे पर मेरा मांग है सभी जनता से कि यहीं से लड़ाई नहीं, यहाँ से सासाराम जिला संभाले पर लड़ाई लड़े, यहाँ नहीं सुना जाता है तो वहाँ राजधानी पटना में लड़े, और जब तक लड़े और सारे निकम्मे जो नालायक विधायक MP हैं सबको हराएं। बिल्कुल ये अमरा भवनापुर जो पथ